हाय माय जनता पार्टी, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं मिताली और वेलकम करती हूं आप सबका evidyarthi.in। तो भाई दिख रहा है क्वेश्चन, फोड़ देते हैं फटाफट से। चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 पे हैं, पेज नंबर 14। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, पढ़ते हैं। हमें बोला गया है आपको शो करना है 5 - √3 एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में हमें कुछ कई बार ऐसा हो सकता है कि नहीं पता चलता कि कैसे प्रोसीड करना है, तो उसी के लिए मैं आपको एक बड़ा प्यारा सा एक फंडा समझाने वाली हूँ, जो कि इस तरीके के क्वेश्चंस में आंखें बंद करके लगा देना, नंबर पक्के हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, देखो हम इसे मान के चलेंगे कि 5 - √3 रैशनल है, मान के चलेंगे। मुझे अच्छे से पता है कि क्वेश्चन में आपको इरैशनल दिखाना है, बट मैंने सिर्फ क्या कहा है, मान के चलो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा ये जो सुंदर सा नंबर है ना 5 - √3, ठीक है, ये कैसा है, ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है, पहली बात तो ये थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर का मतलब क्या है, रैशनल नंबर का मतलब भाई सीधा सीधा सा है कि आपका 5 - √3 विल बी इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, वो हमारे फ्रैक्शन फॉर्म के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि हम रैशनल नंबर्स को इन्हीं फ्रैक्शन फॉर्म में पढ़ते हैं। और साथ ही साथ इसके साथ एक कंडीशन आती है कि a और b दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। 0 तो हो सकता है a, बट दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक साइन लगा दिया z का, यानी कि a और b क्या है, इंटीजर्स है। एक और कंडीशन बनती है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है ना, यानी कि जो b है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इतना हम सबको अभी तक क्लियर है, कुछ भी इसमें हमने नहीं करा है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हमें पूरे क्वेश्चन में एक बात अच्छे से पता है, और वो ये बात है कि हमारा जो √3 है ना भाई, वो इरैशनल है, वो रैशनल नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, मदद तो वही करने वाला है। कैसे मदद करेगा, देखो अब √3 को क्या करो, √3 को जरा राइट हैंड साइड पे कर देते हैं, थोड़ा खिसका देते हैं और अपने काम की चीज को हम अपनी साइड पे ले लेते हैं। यानी कि 5 - a/b किसके बराबर होगा, √3 के बराबर। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। मैं सिर्फ इधर उधर कर रही हूँ, कोई साइंस में मैंने इंटरचेंज नहीं करा, है ना। अब क्या कर सकते हैं, अब ये ध्यान से देखो, आपका जो 5 है वो ऑलरेडी एक इंटीजर है, a और b इंटीजर्स हैं, आप ऑलरेडी उसको मान के चले हो। तो मैं इसे यहाँ पर क्या लिखूंगी, सिंस a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर एंड 5 ऑल्सो। इसका मतलब क्या है कि 5 - a/b, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 5 में से a/b यानी कि किसी भी इंटीजर को माइनस करती हूँ जो कि एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो वो कैसा होगा, विल बी इज रैशनल। कैसा होगा, वो रैशनल होगा। ठीक है, अब यहां से कॉन्ट्राडिक्शन आता है। क्या आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या बोला है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आपको ये कहता है कि अगर 5 - ab रैशनल है, ठीक है, आप क्या कहते हो, आपने इस इक्वेशन से ये सिद्ध करा है या फिर ये ठहराया है कि √3 भी इसके बराबर है। तो अब मैं ये लिख सकती हूँ ना कि √3 क्या है भाई, √3 रैशनल है, √3 रैशनल है। क्या √3 रैशनल है, दिस इज रॉन्ग, ये तो सही नहीं है ना, स्टेटमेंट ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो हमें अच्छे से पता है कि √3 इरैशनल नंबर है ना। तो हम क्या बोलेंगे, बट √3 इज एन इरैशनल नंबर, है ना। तो √3 हमारा क्या था, एक इरैशनल नंबर है। तो हम नेक्स्ट लाइन पता है क्या लिखेंगे, हम नेक्स्ट इसमें लिखेंगे आर अजम्पशन वाज रॉन्ग। हमारा जो मानना था, जो हमने यहाँ पे अज्यूम करा, वो हमने गलत माना था। आर अजम्पशन वाज रॉन्ग एंड दैट इज व्हाई 5 - √3 क्या होगा, एक इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं तो ढेर शुमार के क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइजेज में है, बिल्कुल सेम कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।